नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। काफ़ी लंबे समय से, एक महीने लगभग हो गया, मैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं डाल पाया। और आज एक ऐसे उत्तर प्रदेश पीसी में सफल अभ्यर्थी का इंटरव्यू मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका इंटरव्यू प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। अमूमन ऐसी किसी कैंडिडेट से अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके मन का जो डर है, सफल होंगे असफल होंगे, पता नहीं कैसा होगा, ये तमाम बातें आती रहती हैं। लेकिन अगर इन सब बातों को अगर आप पीछे छोड़ दें, बस अपना नैसर्गिक प्रदर्शन करें 100%। आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तो हो सकता है कि आप वहां पर बेहतर से बेहतर करें। ये सही बात, सत्य बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। कैंडिडेट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, नंबर एक बात। बैच तो मैं बता दे रहा हूं, इन नाम नहीं बताऊंगा। हमारा फ्रेंड ही है वो। बैच है 2009 उत्तर प्रदेश पीसीएस का। उसमें जो कैंडिडेट था वो इंटरव्यू देने के लिए गया। बोर्ड के उसमें सामान्य जो प्रक्रिया होती जांच वोच के दौरान, वहां पर अपना वेटिंग रूम के सामने खड़ा रहा, बैठा रहा। बुलवाया गया उसे भाई, फिर मे आई कमिंग कहते हुए अंदर गया। सभी को नमस्कार किया, चेयरमैन को सबसे पहले, बाकी सारे सदस्यों को बाद में। बैठने के लिए कहा गया, धन्यवाद कहते हुए बैठा हो। तो उससे पूछा गया कि आपने क्या कोर्स किया है, मतलब मैं BA BSc MA MSc जो भी है। कहा सर MA हिस्ट्री मैंने किया है। कहाँ से आपने किया है? क्या वाराणसी से। बस अब स्टार्ट हो गए भाई। उनको तो मौका मिलता है, चेयरमैन महोदय को जैसे स्टार्ट हुआ कि वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा। उसने उत्तर दिया कि सर वरुणा नदी के किनारे है वाराणसी, इसका नाम उसका वाराणसी पड़ा। कि और वाराणसी के क्या क्या नाम है? कि सर बनारस भी उसे लोग कहते हैं, काशी भी कहते हैं, सारनाथ भी कहते हैं। फिर फिक्स किया क्वेश्चन कि काशी उसका नाम क्यों पड़ा। कैसा प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। तो एक इस पढ़ने का, अरे यार हम तो जानते हैं हिंदू धर्म का केंद्र रहा है, ये तुम बौद्ध धर्म को बता रहे हो। कैंडिडेट ने कहा नहीं सर, बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। अच्छा। फिर चेयरमैन ने कहा काशी का नाम काशी क्यों पड़ा। एक और क्वेश्चन उसी में बनारस से ही चलने लगा। कहा सर बौद्ध भिक्षु कासाय नामक एक गेरुआ वस्त्र का धारण करते थे और इस कारण से उसका नाम काशी पड़ा। सेटिस्फाई हुए, इसके दोनों आंसर से सेटिस्फाई हुए बोर्ड के जो मेंबर्स थे, चेयरमैन थे। तो कहे कि अच्छा ये बताइए आप कि आपने इतिहास का बहुत डीपली अध्ययन किया होगा। क्या जी सर। तो इतिहास में कौन सा सम्राट या सुल्तान या राजा रानी सबसे बेहतर आपको कौन सा लगा? तो उसने नाम लिया सर सम्राट अशोक। अच्छा। कि सम्राट अशोक के समय जो भारत था, आज जो भारत है, दोनों भारत आप एक तो आपने अध्ययन किया, दूसरा आप देख रहे हैं। बताइए उस समय का सक्षम और विकसित था या आज का सक्षम और विकसित है? एकदम अपबीट उसने आंसर दिया। कहा नहीं सर, उस समय का भारत, सम्राट अशोक के समय का भारत एकदम सक्षम भी था और विकसित भी था। अब चेयरमैन फिर कहा कि भाई आज का भारत कह ही नहीं रहा है। तो कहा कि अब साबित आप कीजिए। कैसे?
पहले विकसित के संदर्भ में आता है। विकसित में बता दूं, उस समय प्राचीन का सम्राट अशोक के काल में अशोक ने पर्यावरण संरक्षण पर जो ध्यान दिया वो काबिले तारीफ है। रोड बनवाए, जो 4 लेन की रोड बनते हैं, आज बन रहे हैं, वो उस समय उसने बनवा दिए थे। और दोनों साइड में उसने वृक्ष लगवाए, रोड के दोनों साइड में औषधालय बनवाए, प्याऊ लगवाया, कुएं खुदवाए। ये सब पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी एक दूरदर्शी सोच थी अशोक की। और सर आज आप देखिए, क्या हम 4 लेन की रोड आज सब जगह हमने पहुंचा दिया है? अभी भी नहीं पहुंचा पाए हैं। नंबर 1 बात सर। नंबर 2 बात, क्या हमने हर जगह पेड़ पौधे लगा दिए हैं? नहीं लगवा पाए हैं। हर जगह पीने की व्यवस्था हमने करवाई है? नहीं करवाई है। और दूसरा उसने और बताया कि सर उस समय की जो महिलाएं थीं, वो महिलाएं राजदूत हुआ करती थीं। संघमित्रा को उसने खुद उसकी पुत्री थी, संघमित्रा को खुद उसने श्रीलंका का राजदूत बना के भेजा था। और महिलाओं का पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट में। आज तक देखिए, जितना चाहिए 33% रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। और महिलाओं का जितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, लगभग 12-14% ही लोकसभा में हो पा रहा है। तो सर विकसित तो उस समय का था ना, डाटा के साथ उसने प्रूव किया यहां पर, यह काबिले तारीफ थी। और दूसरा उसमें उनका जो पार्ट 2 था कि भाई सक्षम कैसे, ये भी तो साबित कर दो। तो एक तो साबित कर ही दिए, तो यह साबित कर दो कि जी सर कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के समय में। और कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में ही चांदीपुर, आज की तारीख में चांदीपुर प्रक्षेपण स्थल है, जहां से हम अग्नि 5 मिसाइल का प्रक्षेपण करते हैं। क्या हाँ, सर जब अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 बीसी के आसपास, तो कलिंग में जब वो तलवारें चला रहा था, तो अफगानिस्तान की काबुल और कंधार की धरती हिल रही थी। आज सर वही कलिंग है, वही चांदीपुर है। सर कलिंग, काबुल और कंधार की बात तो छोड़िए, इस्लामाबाद भी नहीं डरता। काबिले तारीफ आंसर। बहुत ही पूरे बोर्ड के मेंबर उसके इस सेंटेंस पर एकदम प्रसन्न हो गए और बहुत ही उसको वाहवाही दिया। और इंटरव्यू में उसको हाईएस्ट नंबर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं था, कोई डर नहीं था। और इतिहास की संपूर्ण जानकारी थी उसके पास, और उसी इतिहास की संपूर्ण जानकारी के आधार पर उनसे बीट कर रहा था वो कैंडिडेट। और कहीं आज का भी भार तो बता सकता था, लेकिन यहां पर सवाल यह है, जो भी आप आंसर दें बोर्ड के सामने, आपको विद एविडेंस उसको साबित करना ही होगा। अगर आपने किसी रॉन्ग डायरेक्शन का आंसर दे दिया, संभव है दे सकते हैं, तो भी आप उसके लिए एविडेंस तैयार रखें। ये भाई अगर काउंटर क्वेश्चन कर लिया तो हम क्या जवाब देंगे, और जवाब दे नहीं पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये हैं 2009 बैच के पीसीएस अधिकारी, नाम तो बताना नहीं हमें, और बड़े अच्छे रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ। और मेंस में भी इनका नंबर अच्छा था, लेकिन टॉप नहीं कर सके, लेकिन अच्छे रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ था। इंटरव्यू में इनको लगभग 136 नंबर दिया गया था, और 140 से ऊपर नंबर उस समय नहीं दिया जाता था। आज एक इंटरव्यू के साथ मोटिवेशनल स्टोरी मैं यही फिनिश कर रहा हूं। फिर अगले सप्ताह मैं किसी और मोटिवेशनल स्टोरी को प्रस्तुत करूंगा। साथ में हमारा करंट का इशूज, उसका प्रिपरेशन मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं। अगले सप्ताह हमारा एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगा, एक एक इशू फिर चलता चला जाएगा। अभी फिलहाल में हमने आतंकवाद पे डाला है, और कल हमने खाद्य सुरक्षा पे डाला है। खाद्य सुरक्षा तो आपके निबंध में भी आता है और हमेशा आया हुआ है, तो हमने उसका बहुत बढ़िया से बताया आपको, जो भी जानकारी थी। और आतंकवाद पे जो हमने विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वो भी काफी वायरल हुआ।
लोगों ने काफ़ी तारीफ किया उसको लेकर। ऐसे एक एक इशू को लेकर मैं सप्ताह में 1-2 इशू आपके सामने प्रस्तुत किया करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।